हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये वीडियो का क्लिप है शुक्रवार का, और यहाँ पर मैं खाना वगैरह नहा वहा कर पूजा कर कर खाना खा ली हूँ और फिर आ गई हूँ कपड़े धूप में डालने। और कपड़े मैं इसलिए अभी डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर गाय रहती है। अगर आप मेरा डेली वीडियो देखते होंगे ब्लॉग, तो उसमें पता चल ही जाता होगा। तो गाय अंदर चली जाती हैं, फिर इधर की सफाई हो जाती है तो मैं इधर कपड़े डाल देती हूँ। और धूप काफ़ी तेज़ है, मतलब 2 घंटे में कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो एकदम आराम से खाना पीना खाने के बाद मैं कपड़े डाल दे रही हूँ और उसके बाद थोड़ी सी आराम करूँगी। लेकिन आज बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, मतलब जल्दी से मैं नहा ली थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमें काम ही करने का मन नहीं होता, पता नहीं ऐसा, मतलब हर एक सप्ताह में एक दिन ऐसा हो ही जाता है कि लगता है कि आज कोई काम मुझसे नहीं होगा और फटाफट से नहा लो खा लो, फिर कुछ उसके बाद ही करने का मन होता है। इसीलिए तो ये तो मेरा ससुराल का ब्लॉग है, मैं मायके अभी नहीं जा रही हूँ, इसीलिए मायके का ब्लॉग नहीं दिखा रही हूँ। तो गाइज, आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हो, मतलब इंडिया के बाहर का वीडियो देखते हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ के हो। और इंडिया से हो तो इंडिया की जगह का नाम बताइएगा, अपना नाम भी बताइएगा। और मेरा ब्लॉग कैसा रहता है वो भी बताइएगा, और आपको कैसा ब्लॉग चाहिए वो भी बताइएगा। मैं डेली रूटीन ब्लॉग शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी काफ़ी धूप तेज़ है इसीलिए, और मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा ट्राइपॉड है वो जो टूट चुका है, वो बन नहीं रहा है। फिर मैं दूसरा लूँगी तब मैं ट्राइपॉड पर कैमरा मतलब ये करूँगी। बार बार उससे मोबाइल गिर जा रहा था, मोबाइल ख़राब हो गया है कुछ अच्छा सा। तो मैं जो कभी कभी अपने हस्बैंड के मोबाइल से शूट कर लेती हूँ। तो ये आज मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं सुखाई हूँ, मतलब हाथ से ही धो ली हूँ। और आप सोच रहे हैं कि कपड़े के ऊपर कपड़े क्यों डाल रही है, तो सूख जाता है और भारी की वजह से ये ज़्यादा उड़ता भी नहीं है इसीलिए। और मुझे गाय के मतलब इधर जब आती है गाय, तो उसके बाद से मुझे अंदर कपड़ा कर लेना पड़ता है क्योंकि गाय गंदा कर देगी पोंछ वगैरह चला कर। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आके किचन की क्लीनिंग करने लगी हूँ क्योंकि बोली ना आज कुछ भी करने का सुबह से मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो सोची मैं नहा लेती हूँ, फिर सोची कि अगर मुझे थोड़ा सा आराम भी करना है तो कैसे करूँ, इतने सारे काम पड़े हैं। तो सोची कि चलो आधा घंटा में सारे काम निपटा लूँगी और उसके बाद से आराम कर लूँगी, क्योंकि आपके किचन अगर मैसी रहेंगे ना तो आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है, इसी वजह से। तो देखिए काफ़ी मतलब रोटी वगैरह बनाई थी, सारे किचन एकदम मैसी पड़े हुए हैं। और मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, देखिए कितने मतलब पोंछ की तरह हो गए हैं। बच्चा होने के बाद एकदम से इतना बाल झड़ने लगा कि कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और ज़्यादा मैं प्रोडक्ट यूज भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन मतलब जितने भी गैस के स्लैब वगैरह होते हैं वो मैं पानी से सारे रोज़ ही मतलब क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो जगह है ना ज़्यादा गंदा होता है सबसे, मतलब खाना बनाते वक्त तो मुझसे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। इसीलिए जितना गंदा होता है होने देती हूँ, क्योंकि फिर तो देखती हूँ कि मुझे तो धोना ही है स्लैब को। तो देखिए यहाँ पर मैं डेली जब भी मैं साफ़ करती हूँ दोपहर में, तो इसी तरह से साफ़ करती हूँ अच्छे से, मतलब पानी से क्लीनिंग कर लेती हूँ। और मतलब जितने भी अगर दाग धब्बे रहते हैं वो मैं सब छुड़ा लेती हूँ, और सर्फ या साबुन वो स्लैब पर लगाकर उसके बाद फिर पानी से मैं धो लेती हूँ। और जितने भी मतलब गंदे बर्तन होते हैं वो सब मैं सिंक में डालती हूँ। और उसके बाद मतलब स्लैब धोकर और फिर बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ, और नीचे भी वाइपर लगा देती हूँ, सारे पानी बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि किचन एकदम डीप क्लीनिंग हो जाता है। और कभी कभी मैं किचन 1 महीने में बढ़िया से ऊपर छज्जी वगैरह जो है वो क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा मतलब काम होता रहता है। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब सोच नहीं सकते आप अकेले फैमिली रहो या ज़्यादा फैमिली रहो, काम उतना ही रहता है। बहुत सारे काम को इग्नोर करके मैं आराम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आराम नहीं करती। और किचन की क्लीनिंग करने के बाद सोच रही थी कि जब तक मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी जब तक मैं यहाँ पे दूध भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि दूध ऐसा चीज़ है कि आप इधर उधर नज़र करोगे ना फटाक से गिर जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रही कि जितना देर मैं किचन में हूँ उतना देर मैं मतलब दूध अच्छे से उबल जाएगा। और आज दूध थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बच गया है, तो इधर मैं बर्तन भी क्लीनिंग कर लूँगी और उधर दूध भी देखती रहूँगी, दोनों काम आराम से हो जाएंगे। फटाफट से सोचा जाता है कि कोई भी काम फटाफट से कर लो, तो ऐसा ही होता है।
अगर आपके किचन ज़्यादा मैसी पड़े होते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से साफ़ करूँ, कहाँ से क्या करूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि सारे जितने भी जूठे बर्तन होते हैं, हल्का-फुल्का बर्तन गंदे भी होते हैं, उन सारे बर्तन को मैं सिंक में डाल देती हूँ और सबसे पहले तो मैं उस स्लैब को साफ़ करती हूँ और उसके बाद धीरे-धीरे सारे बर्तन क्लीनिंग कर लेती हूँ और लास्ट में जो नीचे मतलब मैं पानी गिराई हूँ, उस पानी को भी वाइपर से हटा देती हूँ। तो इस तरह से आप करेंगे तो जल्दी से आपका किचन साफ़ भी हो जाएगा। और उसके बाद बाबू बिस्किट वगैरह खाया है तो मुझे रूम की भी क्लीनिंग करनी बाकी है। तो मैं सोच रही थी कि रूम को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि चींटियाँ का कहर बहुत ज़्यादा है। अगर रोटी भी मतलब बाहर छूट जाती है तो अगर लक्ष्मण रेखा ना लगाओ आप और रोटी बाहर छूट जाती है तो इतनी चींटी हर चीज़ पर, चीनी पे चींटी, मतलब थोड़ा हल्का डब्बा खुला रह गया उस पर भी चींटी लग जा रही है। तो कुछ इस तरह से होता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ससुराल क्या होता है। ससुराल का मतलब जान के ही कितनी लड़कियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कितनी लड़कियां खुश हो जाती हैं और कितनी लड़कियां डरी डरी सहमी सी रहती हैं कि मतलब डर है। देखिए परिवार मतलब परिवार के ऊपर होता है ससुराल का। किसी का परिवार अच्छा होता है, कुछ मतलब आपके समझने वाला होता है, कोई पहले ही से मतलब मूड बनाया रहता है कि मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा ही हो। तो ये नेचुरली तौर से है कि मतलब जो पहले से घर में होते हैं उनके जीने का तरीका अलग होता है और जो हम जैसी लड़कियां जो बाहर से आती हैं तो उनका जीने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं तो जैसे अपने से समझ पाई थी तो उस टाइप से मैं आपको बता रही हूँ। शायद आपको मतलब जिन लड़कियों का शादी होने वाला है उस टाइप से समझ जाएंगी। तो बुरा मैं तो मानती हूँ कि बुरा ना आदमी होता है ना कुछ, बुरा समय होता है। समय आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मेन है पैसा। अगर आपके पास पैसा है अभी के टाइम में तो सब कुछ है, पैसा नहीं है बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ना इज्जत मिलेगा आपको ना कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से ससुराल होता है और कहीं कहीं तो पैसे रहने पे भी इज्जत नहीं मिलते हैं, ये भी बात है। तो बहुत मतलब ससुराल का नाम सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो जिनकी शादी हो गई है उनसे पूछो वो दोबारा मतलब लगेगा कि पहले ही का लाइफ ठीक था। और कुंवारी लड़कियों को लगता है कि शादी के बाद यहाँ घूमना वहाँ घूमना, वो सब सुनने की बातें हैं, फिल्मी बातें हैं। जितने टाइम तक घूमोगे उतने ही टाइम तक मूड फ्रेश रहेगा, उसके बाद वैसा कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद अपने काम में लग जाओ और अगर सब फैमिली ठीक है, सब कोई साथ देने वाले हैं आपकी फैमिली में तब तो ठीक है। अगर नहीं है, अगर आपके अगेंस्ट हैं तो हर जो भी आप एक भी काम करते हो वो लोग करने नहीं देंगे, सिर्फ बातें बनाना जानेंगे। आपके मायके वाले को भी गाली देंगे कि आपकी बेटी को क्या सिखाया, मतलब 10 तरीके की बातें होती हैं। लेकिन अगर समझदार लोग रहेंगे ना तो मतलब बस अपनी बहू को हर चीज़ सिखाएंगे। मानते हैं वो अगर गलत भी करती है तो उसे तरीक़ा से समझाएंगे कि ऐसे नहीं करो, फिर भी नहीं मानती तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन ऐसी तो शायद कोई लड़की होगी जो ना मानेगी, ज़रूर एक दिन मानेगी। आप लोग ये बात ज़रूर गौर कीजिएगा। किसी की बेटी को लाकर दुख देना अच्छी बात तो नहीं है ससुराल में। तो इसीलिए बोला जाता है कि मतलब एक बार आप उस लड़की को समझ कर देखिए, ज़रूर वो आपको अपने माँ का दर्जा देगी। पहले आप अपनी बेटी समझ कर तो देखिए। बेटी कुछ भी बनाती है, मतलब ख़राब भी बन जाए तो माँ बाप खा लेते हैं, लेकिन ससुराल में बनाओ तो वो लोग थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो यही सब कुछ बातें होती हैं, तकलीफ़ लग जाती है कि मैं अपने मायके में थी तो ऐसे नहीं सुनती थी, यहाँ पर आके ये सब सुनना पड़ता है। मतलब हर चीज़ में साफ़ सफाई से, हर एक चीज़ में पहले वो लोग चाहे जैसे रहते हो लेकिन आपके आने पर वो अपने तरीके से सोचेंगे घर चलाना। और मतलब हर चीज़ देखिए, हर चीज़ में मेरा कहने का मतलब है कि हर कोई अपने तरीके से काम करता है और दूसरे के तरीके से सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये बात जिनकी भी शादी हो रही, वो जो भी सास वगैरह भी अगर देख रही हैं तो प्लीज़ मेरी बात को समझिए। इसलिए कितनी भी लड़कियां हर्ट होती हैं, मर जाती हैं। तो ये सब करने की नौबत नहीं आएगी। प्लीज़ आप अपने बहू को समझें। अगर वो नहीं समझती है तो कुछ दिन उसे और भी अच्छे तरीके से समझाएं, ज़रूर समझेगी, मेरा मानना है। लेकिन गुस्सा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जिनके 3-4 बेटे होते हैं वो उन्हें भी ये बात समझनी होगी कि सारी बहुएं एक जैसे मान सम्मान दें, चाहे वो
जितनी भी जेठानी है, देवरानी है, वो अपने आप मतलब ना समझे, लेकिन आपको चारों को एक साथ जैसा प्यार देना चाहिए। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा मान लिया, किसी को कम मान लिया, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अपने तरीके से आप हैंडल करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। अगर किसी दूसरे की बात मानकर हैंडल करोगे, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और बहुत ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपका जो दिल कहे वही कीजिए। कोई कितना भी ख़राब कर ले, कुछ वक्त के लिए ख़राब होगा, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी सी सब्र की इम्तिहान होती है। दो बात किसी के बोल देने से या कह देने से कुछ नहीं होता। मानती हूँ कि मतलब गुस्सा आता है, हम लोग भी कुछ बोल देते हैं, उधर से भी कुछ सुन लेते हैं, लेकिन कोई नहीं। अगर वो आदमी भुलाना चाहता है तो हम भी भुला सकते हैं। इसी से रिश्ता चलता है। तो यही सब बातें मैं पता नहीं कहाँ से लगा कि आज मैं बताऊँ, शायद कितनी लड़कियों की हेल्प हो जाए। वो मतलब खुद को भी समझे, अपने घर वालों को भी समझे, और जो ससुराल वाले होते हैं वो अपने बहू को भी समझे। तो यहाँ पे मेरे रूम भी क्लीनिंग हो चुकी है बात करते करते, और यहाँ पे ना काफ़ी शाम का टाइम हो चुका है, और मुझे घी का मट्ठा निकालना था, और वो जो गाय का गोबर वगैरह निकालने आती है ना, उसे देना था, क्योंकि वो लोग मट्ठा रोटी बहुत ही पसंद से खाते हैं। और बोली थी दीदी मतलब मट्ठा निकालना तो हमें देना, तो वही मैं भूल गई थी, और वो आ गई है अभी डब्बा लेकर अपना। तो फटाफट से मैं थोड़ी सी मलाई से मक्खन निकाल कर और उसे मट्ठा निकाल कर मैं दे दूँगी, वो लोग रात में खा लेंगे। तो फटाफट से मैं वही कर रही हूँ। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी बातें आपको अगर समझ में आई हो तो ठीक है, ना समझ में आई हो तो कोई बात नहीं। मेरी बातें पसंद आए या ना आए, जो भी हो आप कमेंट करके बताना कैसा लगता है मेरा वीडियो। आज तो मैं ज़्यादा कोई रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, बस यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, इसी कारण से यहाँ पर फटाफट से मैं मक्खन निकालने जा रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी शाम हो चुका है, तो वही मैं फटाफट से, देखिए उसका ये केन है, उसी में मैं डालती जा रही हूँ जो भी मट्ठा हो रहा है। और ज़्यादा मैं इसमें मतलब पानी नहीं डाल रही, क्योंकि पतला हो जाएगा। गाढ़ा थोड़ा मट्ठा अच्छा लगता है, यानी मट्ठा अगर आप नहीं समझते हैं तो छाछ, जो मलाई से पानी निकलता है वही वाला। और जल्दीबाजी में सारे काम ख़राब हो रहे हैं, सारी चीज़ गिर रही है नीचे, लेकिन फटाफट से मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कितनी जल्दी मैं उसे दे दूँ। छोटी बच्ची है, और मैं उसे सुबह ही बोल दी थी कि मैं शाम को दे दूँगी, लेकिन मैं भूल गई थी, पता नहीं अचानक कैसे, इसीलिए। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ख़राब लगे मेरा ब्लॉग चाहे अच्छा लगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी। ससुराल के बारे में मैं कुछ बातें हिंट्स करती रहूँगी, क्योंकि जिनकी शादी हो गई है वही वो बातें समझ सकती हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज़ मेरी बातों को सुनिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी कि मतलब कहाँ कहाँ मैं क्या बोल रही हूँ। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके पूछिएगा कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, सब बताऊँगी, A to Z सारे बातें बताऊँगी, कोई बातें नहीं छुपाऊँगी, क्योंकि मैं रियल लाइफ शेयर करती हूँ, कोई फेक नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखती हूँ, वैसे ही आपके सामने हूँ। जो मुझसे हंस के बोलता है मैं उससे हंस के बात करती हूँ, जो नाराज़ होकर बात करता है उसे नाराज़ी होकर बात करती हूँ। लेकिन मतलब कोई ये नहीं कि ना अच्छा दिखावा करना है, जो मुझे ठीक लगता है मैं करती हूँ। और माँ बनने पर तो अच्छी सी समझदारी आ जाती है कि मैं माँ बन गई हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय। और रात में मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो अभी के लिए गुड नाइट। अगर आप सो के देख रहे हैं तो भी गुड नाइट, और सुबह में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग।